जब भी कोई महिला पहली बार गर्भ धारण करती है तो उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि उनके लेटने की जो पोजीशन है उसकी वजह से उनके बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसे में उसका बच्चे का दम तो नहीं घुट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोएं, किस करवट से सोएं जिससे आपके बच्चे का भी दम ना घुटे और आप भी अपनी नींद को आराम से पूरा कर पाएं। क्या वास्तव में प्रेगनेंसी के दौरान आपके लेटने की पोजीशन से बच्चे का दम घुट सकता है? क्या उसे किसी प्रकार का कोई हार्म हो सकता है आपके लेटने की पोजीशन से? देखिए, नेचर का जो क्रिएशन है वो हमारे बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यूट्रस की वॉल इतनी ज्यादा थिक होती है कि बच्चे को इजीली हार्म नहीं हो पाता। दूसरी चीज, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके चारों ओर पानी होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर कहते हैं। इसकी वजह से भी बच्चा एकदम प्रोटेक्ट रहता है, बाहर से उसे कोई हार्म नहीं हो सकता। इजीली अगर कोई भी बच्चे किक मार दे या आपका हाथ लग जाए, गलती से अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो बच्चे को इजीली हार्म नहीं हो पाता है। यूट्रस की वॉल थिक होने की वजह से और एमनियोटिक फ्लूइड होने की वजह से बच्चे को इजीली हार्म नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे का दम इतनी आसानी से नहीं घुट सकता, ना ही इतनी आसानी से उसको किसी प्रकार की कोई चोट लग सकती है। अब सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए? क्या सोने की वजह से बच्चे का दम घुट सकता है? देखिए, जब किसी फीमेल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहला, दूसरा या तीसरा महीना चल रहा होता है, तब बच्चे की ग्रोथ इतनी नहीं होती है, वो पेल्विक बोन के नीचे ही रहता है, इतनी जल्दी उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप उस टाइम पे किसी भी पोजीशन में सो जाएं, या उल्टे सो जाएं, सीधे सो जाएं, ये करवट लेके सो जाएं, या जैसे भी आप चाहते हैं वैसे सो जाएं, तो आपकी इस पोजीशन से बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। आप अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। जैसे ही आप 3 मंथ पूरे कर लेते हैं तो आपका बच्चा ग्रो करने लगता है, आपका यूट्रस का साइज बड़ा होने लगता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसे में आपको उल्टा नहीं सोना है, आप सीधे सो सकते हैं, किसी भी साइड करवट लेके सो सकते हैं। उस टाइम पर भी आपकी करवट कोई मैटर नहीं करती है, ना ही उसकी वजह से आपके बच्चे का दम घुट सकता है। बस ऐसे में आप अगर उल्टा सोएंगे तो आपके बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। उस टाइम पर अगर आप उल्टा नहीं सोएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप अपने 6 मंथ को पूरा कर लेते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं, 7th, 8th और 9 मंथ में आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सीधा नहीं सोना है, ना ही आपको सीधा सोना है। उल्टा तो आप उस वक्त सो ही नहीं सकते हैं, तो आप करवट लेके सोइए। आप कोशिश करिए कि आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोएं। लेफ्ट साइड करवट लेने के काफी फायदे होते हैं, मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी साइड करवट लेके सोते हैं, या राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो दोनों ही आपके बच्चे के लिए कोई हार्म नहीं करती हैं। ना ही इसकी वजह से आपके बच्चे का कोई दम घुट रहा है, ना ही वो पिचक रहा है, ना ही वो दब रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट लेटरल साइड पर ही सोना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं सोएंगे तो आपको बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेके नहीं सोते हैं तो आपके बच्चे को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट साइड करवट लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। लेफ्ट साइड अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आपको गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। दूसरा, जब हमारा बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है ना, तो हमें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोएंगे तो आपको उसमें भी थोड़ा आराम रहेगा, सांस लेने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात यह, अगर आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोते हैं तो आपके बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है, जो उसके हार्ट के थ्रू बच्चे को ब्लड सप्लाई हो रही है, वो बहुत ही अच्छी होगी, उससे उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्लड सप्लाई अच्छी करने के लिए, गैस और एसिडिटी से बचने के लिए हम लोग वो एडवाइस करते हैं कि आपको लेफ्ट लेटरल साइड पर सोना चाहिए। इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपके बच्चे को भी नहीं परेशानी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं नींद आती है लेफ्ट साइड करवट लेने की, क्योंकि उनको राइट साइड की आदत होती है, किसी को उल्टा लेटने की आदत होती है, किसी को सीधा लेटने की आदत होती है। ऐसे टाइम पर अगर आप कोशिश करें कि आप कुछ टाइम पर राइट साइड सोएं, कुछ टाइम पर लेफ्ट साइड सोएं। अगर आप ऐसे अल्टरनेट करते रहेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि आपको लेफ्ट साइड ही सोना है। जब हमें किसी चीज़ से फायदा होता है तो हमें उस चीज़ को अपनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लेफ्ट लेटरल साइड सोने से आराम मिलता है तो आपको धीरे धीरे वैसे ही सोना चाहिए, जिससे आपको और आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ना ही उसको दम घटे, ना ही उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो।
तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, तब आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे सोइए। लेकिन जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको उल्टा नहीं सोना है। अगर आप उल्टा सोएंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपके बच्चे को भी डिस्कम्फर्ट होगा। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है और अगर आपको उल्टा सोना है या आपको सीधा सोना है तो आपको वो भी अवॉइड करना है। आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में करवट लेके सोना है। चाहे तो आप राइट साइड करवट लेके सोइए, चाहे आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोइए। लेफ्ट साइड अगर करवट लेके सोएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप राइट साइड भी करवट लेके सोते हैं तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं है। ध्यान रखिए, पोजीशन आपकी जैसी भी हो, आपको 7 से 8 घंटे प्रेगनेंसी के दौरान जरूर सोना है। लास्ट ट्राइमेस्टर में नींद की समस्या ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट अक्सर वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से बच्चे का नहीं सो पाते हैं, तो उस टाइम पर आपको कोशिश करनी है, या तो आप दिन में अपनी नींद पूरी कर लीजिए या रात में पूरी कर लीजिए, लेकिन आपको नींद अपनी पूरी करनी है और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।